हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15th ऑफ अप्रैल से लेकर 30th ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा चलो देखते हैं। न्यू मून भी है 17th को, तो उसका इफेक्ट भी रहेगा। 3-4 डेज पहले से स्टार्ट होता है इफेक्ट और बाद में भी चलता रहेगा। तो देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ पर क्या इफेक्ट देगा ये। एंड चलो और भी एक चीज देखनी है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत सही से नहीं हो पाती है, या तो फिर सब कुछ ठीक चलता होता है और बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो क्यों हो रहा है, कौन सी डार्क एनर्जी है, या फिर आप दोनों का ही अपना 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 कुछ इशू है, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, चार्म्स भी देखेंगे। और थर्ड पार्टी इशू है तो वहां पर भी थोड़ा देखते हैं क्या चल रहा है वहां। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, वो भी देखेंगे। ओके, एम्परर, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स, द स्टार, द फूल। ओके, द स्टार एंड द फूल, ये भी आ गया यहाँ पर। चलो ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स। मुझे तो लग रहा है आपके पर्सन जो है खुद को बचाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे आपकी बातों से, आपके क्वेश्चन से और आपके इरादों से। मतलब आप अभी चाहते ही नहीं हो किसी झूठी बात में फंसना। इमोशंस तो है आपके, बीच बीच में इमोशंस बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखोगे। बोला मैंने और कार्ड भी आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो कोर एनर्जी तो यही रहेगी, आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखोगे। पॉजिटिवनेस भी हो सकता है किसी के लिए, पर यहाँ पर मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आप लोग अपने आप को बाउंड्री में रखना पसंद करोगे, अपनी बाउंड्री बना लोगे, अपनी एक सेफ लाइन अपने लिए बना लोगे जिसको मुझे क्रॉस नहीं करना है। ये बात अपने आप को समझा दोगे। वक्त वक्त पर ये समझाना आपका थोड़ा कम पड़ सकता है, मतलब कि आपने बनाए हुए ये बाउंड्रीज है, आप खुद ही तोड़ने पर मजबूर हो सकते हो दिल के हाथों, क्योंकि आपने उस पर्सन से ट्रू लव किया था, या जो भी लोग आपके लाइफ में हैं उनसे आप इमोशनली जुड़े हुए हो, आपके अपने हैं, आपके दोस्त है ना। तो ये बातें भी रह सकती है। जरूरी नहीं एक ही पर्सन हो, एक ही रिश्ता हो लाइफ में, बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्ते अलग होते हैं और सबकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है। इसीलिए ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से। शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एनर्जी 15th to 30th ऑफ अप्रैल और न्यू मून एनर्जी कैसे इंपैक्ट करेगी आपके ओवरऑल लाइफ पर, चलो देखते हैं। ये 15 डेज एंड ये पीरियड जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली है। फास्ट मोमेंट भी दिख रहे हैं और कुछ बदलाव भी यहाँ हो सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो न्यू मून यहाँ फ्रेश स्टार्ट का ट्रिगर दे रहा है। फ्रेश स्टार्ट आपके लिए रहेगा ऑन दिस न्यू मून। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। एंड स्पेशली आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स में नई शुरुआत आप देखोगे, नयापन आप देखोगे। आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, मतलब कि पहले आपको जिस तरह से लोग जानते पहचानते थे, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप नहीं भी करते हो, तब भी सोशली जो आपका फेस था वो चेंज हो रहा है। पहले लोग आपको ठीक है ये कुछ करते हैं बस इस तरह से देख रहे थे, आप कुछ अचीवमेंट के हिसाब से, मतलब आपने जो अचीवमेंट किया है अपने लाइफ में उस हिसाब से देखेंगे। रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपका। सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह से लोग आपको देखेंगे। हर तरह से आप सेल्फ मेड हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले स्टैंड करते हो, और बहुत सारी चीजें रहेगी कि लोग आपको, मतलब आपके जुबान, मतलब आपके सामने या आपके पीठ पीछे आपकी अच्छाइयां करते हुए नहीं थकेंगे। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब देखो अभी सारा गेम पलट रहा है और ये आपके ही अच्छे कर्मों का फल है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। चाहे लोग कैसे भी बिहेव करे, वो उनका कर्मा है, वो उनको भुगतना है। हमने उनको समझ लेना है और फंसना नहीं है उनकी बातों में आकर। दूरियां बनानी है और बढ़ानी भी है ऐसे लोगों से। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लाइफ कंट्रोल वापस लेने का फेज है ये। डेस्टिनी पुश करेगी आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने स्ट्रांग ही बनना है, हमने वीक नहीं बनना है। पिछली बातें बहुत याद आएगी आपको इन दिनों। पता नहीं क्या हुआ है, आपको ऐसा लगेगा जैसे अप्रैल स्टार्ट हुआ, 4-4 पोर्टल आया, तब से लेकर आप है ना सारी पीछे की चीजें याद आ रही है आपको, सारी लास्ट पास्ट की बातें याद आ रही है। मतलब कि जैसे कुछ साल पहले की, किसी किसी को तो मतलब 20-30 साल पहले की बातें याद आ रही हो। अगर आप 40s-50s में हो तो आप अगर 35 प्लस हो, 30 ईयर्स के हो, तो आपको 10-15 साल पुरानी बातें याद आ रही है कि आपकी किसी एक्स लवर ने किस तरह से बिहेव किया था, या फिर किसी और फ्रेंड ने किस तरह से बिहेव किया था, या आपके अपनों ने क्या किया था। ये बहुत मतलब छोटी छोटी बातें याद आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्या हो रहा है।
हमने तो सब ठीक कर दिया था, हम तो याद भी नहीं करते इन चीजों को। और अचानक से मतलब इतनी पुरानी जो मतलब नहीं बहुत नीचे दब गई थी वो सारी बातें कैसे उभर कर एकदम ऊपर आ रही है, सरफेस पे आ रही है। छोटी छोटी बात कभी भी कुछ भी मतलब याद करो ना करो, उससे रिलेटेड कुछ दिमाग में ना चल रहा हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, फिर भी अचानक से कोई बात याद आ जाए आपको, ऐसा हो रहा है, तो आप उस वजह से भी थोड़ा सा परेशान रह सकते हो इन दिनों। ठीक है, लेकिन न्यू मून के बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर होते हुए नजर आ रही है। अगर फुल मून आते तक, अभी फुल मून गया, ठीक है, 4-4 पोर्टल भी था, तो ये सारी चीजों के वक्त आपको बहुत सारा पास्ट का याद आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और अभी भी काफी लोगों का चल रहा है। तो आने वाले टाइम में यूं हो सकता है कि ये न्यू मून के बाद ये धीरे धीरे ये सारी मेमोरीज सरफेस पर आकर अब मिट जाएगी, मतलब वो फिनिश हो जाएगी, यानी वो क्लियर हो जाएगी, वो कर्मा आपका क्लियर हो चुका है, ये बताने के लिए ये मेमोरी सरफेस पे आ सकती है, हीलिंग के लिए, ना कि आपको तंग करने के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ये क्या फालतू चीजें याद आ रही है मुझे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर है ना लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का फेज रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, इसीलिए कहा मैंने ये। और डेस्टिनी पुश करेगी आपको स्ट्रोंगर बनने के लिए, ना कि वीक बनने के लिए। ये सब कुछ जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने वो इसी बात को लेकर के आपको समझ ना आए कि क्या स्ट्रोंगर बनना है, तो ये चीजें हैं। किसी को अभी अभी की कुछ रिसेंट पास्ट की भी बात याद आ सकती है, कुछ दिन पहले की, महीने पहले की, और आपके पर्सन की कुछ नादानियां आपने भुला दी थी कि चलो ठीक है, जाने दे, है तो अपने ही। अगर आपके हस्बैंड है या फिर वाइफ है या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी, तो आपने ये सोचा था, पर नहीं, वो फिर से याद आई आपको। क्यों? उनकी हरकतों की वजह से उन्होंने फिर से वही चीजें रिपीट की हैं, वही चीजें रिपीट की है। सच मानो, आप मुझे कमेंट में बताओगे ये बात कि वाकई में ऐसे हुआ है या आने वाले टाइम में ये होगा, तो आप बताओगे मुझे कि आपके पर्सन ने एग्जैक्ट वही बात, वही वर्ड फिर से बोल दिया है आपको, जो कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले बोला था, या स्टार्टिंग में जब आपका नया नया रिश्ता था, तो जब लड़ाई झगड़े होते थे तब जो बोलते थे वो चीजें बोल दी, फिर से रिपीट, मतलब उन्होंने नहीं बोलना था फिर भी बोल दिया। और फ्रस्ट्रेशन में आके बोला हो, वो खुद परेशान हो इसलिए बोला हो, या आपकी किसी बात का बुरा लग गया हो, लेकिन बोला तो उसने एग्जैक्ट वही वर्ड है, या वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। ठीक है, पर इस सब में से हमें सेफली बाहर निकालने का टाइम भी आता है, तो वो टाइम है ये अभी जो आने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, तो एक्शन मोड पर आप लोग आ सकते हो। आपके पार्टनर जो है थोड़ा एग्रेशन में रह सकते हैं, आपको भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। अपने एंगर को बैलेंस करने की, मेंटेन करने की कोशिश चलेगी आपकी, लेकिन आपके पर्सन अगर ऐसा कोई वक्त ला देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से गुस्सा कर सकते हो। मतलब देखिए, आप कैसा है ना, आप नहीं चाहते हो वो सारी चीजें करना, लेकिन आपके पर्सन अगर वैसा बिहेव करे और आपकी तरफ से सिर्फ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी निकलेगी, आप है ना गुस्सा तो उस तरह से नहीं जताओगे इस बार जैसे हमेशा करते हो। इस बार आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे रहोगे, डिफेंड करने में लगे रहोगे। ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गार्ड करने में लगे रहोगे। और आपके पर्सन का ऐसा है कि जो सारी दुनिया करती है वो उसको करना ही नहीं है, मतलब जो सीधे रास्ते से जाना है, सीधे रास्ते से सारी चीजें हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं, उसको वो चीजें करनी नहीं है, उसको विपरीत दिशा में ही जाना है। तो ये उसका घमंड है बोलो, अहंकार है बोलो, या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी चीजों से खुद को बचाना है, और हो सके वो समझने के मूड में हो तो उसको भी समझाना है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मतलब शांत रहो, ये आपके लिए जरूरी है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि 15 डेज जो है ये स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे आपके, मतलब जैसे पहले था ना, एक ही एनर्जी चल रही है, लूप में फंस गए हो, वही वही सब चल रहा है, या आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं रहेगा। रैपिड शिफ्ट्स आएंगे यहाँ पर, एक के बाद एक चेंजेस आते रहेंगे फास्ट। ठीक है, और डिसीजंस रहेंगे आपके, इसके साथ में आप डिसीजन ले पाओगे। कार्मिक टर्निंग पॉइंट भी यहाँ पर आपके लिए रहेगा, ये बात भी यहाँ पर है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बहुत सारी चीजें टर्न होने वाली है, चेंज होने वाली है, तो अपने एक साइकिल भी आपने एंड कर लिया है, तो ये सारी चीजें रहेगी यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, तो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स प्लस अट्रैक्शन एंड इमोशनल डेप्थ यहाँ पर दिख रही है। एक पॉजिटिव साइड भी देखे आप इस रीडिंग में, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि आपके पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपका भी वैसा ही हाल रहेगा। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के लिए, एंड इमोशनल डेप्थ भी रहेगी आपके पर्सन की बातों में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सतही कुछ बोल रहे हैं, सरफेस है, सब सरफेस लेवल का है, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी का जेन्युइन लव है, बट एक्सप्रेशन थोड़ा कंट्रोल्ड दिख रहा है यहाँ पर। लव जेन्युइन है आपके पर्सन का और आपका भी, है ना, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़े कंट्रोल दिख रहे हैं, किसी के लिए बात रहेगी। ठीक है, द फूल एंड एट ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो एक नया स्टार्ट
और किसी पुरानी सिचुएशन से इमोशनल वॉक अवे की एनर्जी दिख रही है। एक तो आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे दोनों मिलकर, या कोई पुरानी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी तो चलो ठीक है, मिट्टी पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, इस तरह का कुछ रवैया आपका और आपके पर्सन का रह सकता है। तो पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आप इस रिलेशनशिप में कर सकते हो, या तो इंडिविजुअली अपने अपने लाइफ में भी। पर यहाँ पर ये चीज दिख रही है। और सिर्फ आपकी बात करें तो आपके लाइफ में भी आप बहुत कुछ सह चुके हो, अपने अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, सब लोगों ने अपना बनाकर ही आपका फायदा उठाया है, नुकसान किया है, या फिर यूं कहे कि आपको मतलब अकेला छोड़ दिया है, अपना बनाकर अपना काम निकाल कर आपको अकेला छोड़ दिया हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एक्सपीरियंस आपने लिया है। जब भी आपको जरूरत होती है, आपकी हेल्थ इश्यूज है, आपका कुछ और इशू है, फाइनेंस का इशू है, कुछ भी इशू है, तो ये लोग आपके साथ कभी नहीं दिखेंगे आपको। मतलब है वो, लेकिन आप उनको बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कभी भी आपका साथ ही नहीं देना चाहते हैं। कहीं पर तो आपके पार्टनर की भी बात ये हो सकती है कि जब आपको जरूरत है तब वो नहीं है, ठीक है। तब हम दूसरों से हेल्प लें, दूसरे लोग रहेंगे उस वक्त, फ्रेंड्स चलते हैं, उस वक्त किसी से बात किया तो भी चलता है ना। और जरूरत है ना, हेल्प है और हेल्प की जरूरत है। और अगर इनको कुछ कहे तो ये कभी भी अवेलेबल नहीं रहते। और बाकी दिनों में अगर आप अपने दोस्तों से या किसी से बात करो तो इनको बहुत ज्यादा वो अजीब लगता है, इनको पसंद नहीं आता है। तो ये दोगला व्यवहार आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आपको तो मैंने ईमेल आईडी दे दिया है, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और पेमेंट प्रोसीजर मैं वहीं पे बता दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि देखिए, या तो रिलेशनशिप आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे, या तो आप इमोशनली डिटैच भी हो जाओगे। दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। जैसी जैसी सिचुएशन है आपकी, उस तरह से ये गाइडेंस रहेगा। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें जो बॉटम ऑफ द डेक में है, होल्डिंग बैक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या तो आप अपनी फीलिंग्स फुल्ली ओपन नहीं करोगे अपने पर्सन के सामने, या तो फिर आपके पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है ये आपकी एनर्जी, आप अपनी बाउंड्रीज बनाकर चल रहे हो। क्लियर बात ऐसी है, यहाँ पर लव लाइफ में कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। इमोशनल ओपनिंग हो सकती है यहाँ पर, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। वो फिर से आपको प्रपोज करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक नई शुरुआत। या फिर कोई नए पर्सन की भी एंट्री किसी किसी के लिए हो सकती है, जिनकी शादी ना हो रखी हो, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन काफी लॉन्ग टर्म से चल रही हो, लॉन्ग टाइम से चल रही हो, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो कोई वादा भी नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये हो सकता है। आप में से किसी का तो पर्सन ऐसा है कि जो यहाँ पर स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, ठीक है। और अपना टाइम बहुत सारा लेने वाले हैं वो। तो लियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह से रहेगी कि आपके पर्सन जो है बाहर से काम दिखेंगे, अंदर से एंजाइटी भरी हुई रहेगी, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, गिल्ट या फियर की एनर्जी यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये सारी एनर्जी है। ओवर थिंकिंग चल रही है, गिल्ट की एनर्जी है, उसको बुरा लग रहा है किसी चीज का, ठीक है। और डर भी आपको खोने का। नाइट ऑफ सॉर्ट्स सडनली कांटेक्ट करेगा या बोल्ड मूव लेगा या लेगी आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर है। सडनली ये चीजें हो सकती है। तो सच्चाई क्या रहेगी यहाँ पर, फीलिंग्स डीप है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और कंफ्यूजन भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मेजर इवेंट्स के साइंस, कुछ मेजर इवेंट्स या साइंस क्या हो सकते हैं, चलो देखते हैं। सडन मैसेज या कॉल आपके पर्सन की ओर से आ सकता है, कोई ट्रुथ रिवील होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है ना, तो कोई ट्रुथ रिवील होगा आपके सामने। ट्रैवल या सडन मीटिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, हो सकता है वो आपसे मिलने ही आ जाए तुरंत। इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बात है यहाँ पर। मतलब स्टे और लीव, दोनों में से एक, साथ रहना है या छोड़ के चले जाना है, ये रहेगा। तो न्यू मून का एग्जैक्ट इफेक्ट ऐसा आएगा कि आपके लाइफ में रीसेट बटन दबेगा फिर से, ठीक है। मतलब फिर से सब कुछ रीसेट होने जा रहा है, साइकिल जो एंड हुई है। जो फेक है वो टूटेगा, जो रियल है वो स्ट्रॉन्गर होगा आपके लाइफ में, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी वैल्यू समझोगे और उस हिसाब से डिसीजंस लोगे, ठीक है। फाइनल गाइडेंस ऐसा रहेगा आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर थिंकिंग से बचना ही है आप लोगों ने, ठीक है। जल्दी डिसीजंस मत लेना, इम्पल्स में आकर कोई भी किसी भी तरह का कोई निर्णय सुनाना नहीं है किसी को, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ना कोई रिएक्शन देना है अपनी तरफ से।
इमोशनल बैलेंस रखो आप लोग, वो जरूरी रहेगा आपके लिए। ये क्वीन ऑफ ये किंग ऑफ कप्स है ना, इसकी क्वालिटीज, इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसको अडॉप्ट करो। वो कैसे अपने आप को इमोशनली कंट्रोल में रखता है ना, उसी तरह से आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी को समझो। ये गाइडेंस है आपके लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, कंट्रोल रखो, ठीक है। फाइनल आउटकम यहाँ पर ऐसा रहेगा, पॉजिटिव बट इंटेंस फेज रहेगा ये आपके लाइफ का, ठीक है। लव लाइफ में या तो रियल कनेक्शन डीपन होता चला जाएगा, मतलब गहराता चला जाएगा आपका रिश्ता, बॉन्डिंग बढ़ेगा, या तो ये इमोशनल रिलीज करके नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये बात भी है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट देखा जाए तो आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर रहोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में है लियो, जुपिटर की एनर्जी, एक्वेरियस, एरीज, एरीज अगेन। तो थर्ड पार्टी के लिए बात कर लेते हैं पहले। थर्ड पार्टी है जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले, ठीक है, वो सही रहेगा। डाउट के बेस पे नहीं देखना है, एंजल प्लीज गाइड। और वो डार्क एनर्जी वाला पार्ट इसके बाद में देखेंगे, गाइडेंस के बाद। इल्यूजन्स, उस रिलेशनशिप में फिलहाल इल्यूजन्स एंड कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे वहम पाल के रखे थे इन लोगों ने, अब धीरे धीरे वो वहम इनके टूट रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन बनकर सामने आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी ठीक से समझ नहीं आ रही है, मतलब क्लैरिटी दिख ही नहीं रही कुछ उस रिलेशनशिप में। एस्केपिज्म की एनर्जी ज्यादा है, भागना। एडिक्शंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक तो फैंटेसी है और एडिक्ट हो गए हैं मानो आपके पर्सन ये ऑनलाइन ऐप से वगैरह, सोशल मीडिया से, और इसीलिए वहां पर लोगों से कनेक्ट होना ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती है, और वो भी गुड़ी गुड़ी सी बातें करते हैं, ये भी गुड़ी गुड़ी सी बातें करते हैं, बस अच्छा लगता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना। तो ये चीजें वहां रहती है। ये एक तरह से एडिक्शन, उस वो इल्यूजन है एक्चुअली, वो कुछ भी नहीं है, बस इनका एडिक्शन हो गया है। अगर थर्ड पार्टी सचमुच में प्रेजेंट है कोई, मतलब ऑफलाइन कोई प्रेजेंट है, तो वहां पर उस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक्सटर्नल पार्टी तो कार्मिक पार्टनर है ये उनके, अगर कोई प्रेजेंट है उनके लाइफ में तो वो कर्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उनको लॉस की फीलिंग ज्यादा है, उनको ऐसा लग रहा है कि लॉस हो गया है, पूरा तरीके से नुकसान हो गया है इसके आने से, और बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा भी है और हर्ट फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है इन लोगों के बीच में, लेकिन इनको इस रिलेशनशिप में रुकना भी नहीं है, और ये विश्वास इस बात को लेकर चल रहे हैं कि एक सही टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो इस रिलेशनशिप में, या तो फिर इस रिश्ते से बाहर निकलने का टाइम तय होगा, ऐसा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आ रहा है। तो सच्चाई भी सामने आ रही है, ठीक है। ट्रस्ट एंड ट्रुथ की एनर्जी यहाँ पर, कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ ये लोग है ना सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो हो सकता है ये समर में या इसके बाद ये लोग इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। ये एक टाइम है इनके रिलेशनशिप के एंडिंग का, लेटिंग गो, तो लेटिंग गो करने का टाइम है, इस रिलेशनशिप से बाहर आने का टाइम है, इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को लेट गो करने का टाइम है। ये देखो ये आए क्यों थे इस रिलेशनशिप में, और आए थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फंस गए, बस इतना ही हुआ है। यहाँ पर सोच के नहीं आए थे कि लॉन्ग टर्म में रुकेंगे करके, फ्रीडम चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, टेम्प्ट होकर आ तो गए थे, पर अब उसमें रुकना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, पर उन लोगों को अभी रुकना ही नहीं है इस रिश्ते में, फ्रीडम चाह रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह का इनके रिलेशनशिप का रहेगा सब कुछ, ठीक है। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रोड चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिव हो रहा है, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए बात रहेगी, ठीक है। और आप समझ पाओगे चीजों को, और अपने इनर वॉइस की जरूर सुनना है, इंट्यूशन की तरफ ध्यान देना है। एंसेस्ट्रल रियल्म, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज, बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिएगा, वो तो आप रखोगे ही वैसे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई थी ना। कार्मिक रिलीज हो रहा है, मतलब जिसके साथ भी जो कर्मा बंधा हुआ था, आपका कर्म बंधन में थे आप लोग, वो लोग आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे, हीलिंग आएगी उस रिलेशनशिप में, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आपने पूरा जो आपका लीनिएज है ना, उसका पूरा कर्मा फिनिश कर लिया है, क्योंकि कर्मा कैसा होता है, हमारा खुद का होता है, हम जिस फैमिली में बर्थ लेते हैं उस फैमिली के एंसेस्टर्स का भी कर्मा होता है। गुड कर्मा का गुड इफेक्ट हम एंजॉय करते हैं ना, जैसे उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी करके रखी है, तो हम उसको भी तो मतलब कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके कुछ अलग कर्मास भी हो सकते हैं गलती से हुए हुए, वो भी हमारे लिए रहते हैं फिर, तो ये बात है।
ठीक है। एनर्जेटिक शिफ्ट्स आएंगे आपके लाइफ में, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिल सकती है, और एक साइकिल एंड हो गया है, ठीक है, एंड ऑफ ए साइकिल की एनर्जी भी है यहाँ पर। मेमोरीज, यहाँ पर देखिए मेमोरीज ऑफ अटलांटिस, तो यहाँ स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप ग्रोथ कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में, ये बात भी है, ठीक है। सेराफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से एक्टिव हो जाएगा आने वाले टाइम में, पॉजिटिव जरूर सोचना है, ठीक है। और थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर, फिर देखेंगे वो डार्क एनर्जी क्या है जो आपको और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बेवजह भी वजह नहीं समझ में आ रही है क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तो हम गाइडेंस देख रहे हैं। सेट योर साइट्स हाई, तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, अपनी सोच ऊंची रखिए हमेशा। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, चेंजेस आ रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी कुछ लोगों का टाइम रह सकता है ये, वैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस का टाइम है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, यहाँ पर देखिए विश्वास कीजिए जीत आपकी ही होगी, अकेले है तो क्या गम है तो ध्यान रखना, इंसान अकेला होता है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये बात ध्यान में रखो। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ठीक है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, तो जो भी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है आपके हाईएस्ट गुड के लिए, उसको रिलीज करो, रेस्ट करो। चलो अभी हम देखेंगे, आप शायद कब से इंतजार कर रहे हो इस पार्ट का कि कौन सी ऐसी डार्क एनर्जी है, बाहर से है वो एनर्जी, या आप दोनों के ही अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों के रिश्ते को अफेक्ट कर रही है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो, ऐसी क्या एनर्जी है जो लियो और उसके पर्सन के बीच में आ रही है, ऐसी क्या एनर्जी लियो और उनके पर्सन के बीच में आ रही है, अननोन चीजें क्या है ऐसी, या नोन है पर नहीं समझ आ रही है, एंजल प्लीज बताए। सोल रिट्रीवल, ल्यूमिनस वॉरियर, ओके, कर्स, ट्री ऑफ लाइफ, द मेडिसिन व्हील। चलो बात करते हैं। यार ये कार्ड में देख भी नहीं सकती, ऐसा लगता है वो हमारी ओर ही देख रहे हैं, देखो। चलो बात करते हैं डार्क एनर्जी का राज, चलो देखते हैं। तो यहां ऐसा है कि तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सी डार्क एनर्जी है, राज क्या है यहाँ पर, इश्यूज क्यों हो रहे हैं आपके बीच में, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा, ठीक है। एक जैसे आप दोनों साथ में होते थे ना तो आपको ऐसा लगता था शुरुआत में कि एक रोशनी जैसी, मतलब एक दूसरे के साथ में रहकर आपको ऐसा प्लेजर फील होता था, कुछ ना भी करो, दूर भी रहो और एहसास भी हो इसके होने का, तो भी आपको हैप्पीनेस फील होती थी, एकदम फ्रेश लगता था सब कुछ, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है यहाँ पर, उस रास्ते पर एक पुरानी परछाई भी तो चली रही थी ना आपके साथ में, पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा हो, या कोई और पर्सन जिसको आपका ये जो रिश्ता है वो बर्दाश्त ना हुआ हो, पास्ट के किसी बर्थ में ये कर्स जो है वो आपके साथ चल रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि डार्क एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा है कि पुराने जन्मों का अधूरा दर्द जो है ना वो है यहाँ पर, ये कोई एविल एनर्जी बाहर से नहीं आई है, पास्ट के किसी बर्थ का जो अधूरा सा दर्द है ना वही ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहा है, सेल्फ डाउट और फियर ऑफ लॉस की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर ये कर्ज है ना इस तरह से चलता आ रहा है आप लोगों के साथ में कि साथ में आए तो फिर से तोड़ दूं तुम्हें, इस तरह से, मतलब कुछ तो है पास्ट से चलता आया है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है यहाँ पर पास्ट के किसी बर्थ का ये कर्मा हो सकता है। इसीलिए जब भी आप दोनों सब कुछ सही होता है, पास में रहते हो, सब अच्छा चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ एक इनविजिबल वाली वॉल जो है आपके बीच में खड़ी हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, पता नहीं होता है कि कोई वजह नहीं थी फिर भी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वॉरियर का कार्ड भी है, तो फिर एक एनर्जी यहाँ पर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ये आप दोनों को अंदर से हिम्मत देती है, और जो आपको ये एनर्जी कहती है कि सच के लिए लड़ना पड़ेगा, डर के खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा, जो डर है ना अंदर उसको भगा दो, क्योंकि ये डर कहाँ से आया है, तो पास्ट के किसी बर्थ से तो आया होगा किसी के लिए, तो किसी के लिए ऐसा है कि इसी बर्थ में आपके किसी पास्ट के रिलेशनशिप से आया है,
ठीक है, आपके या आपके पर्सन के। इस वजह से वो आपको एक तो सही से बात नहीं कर रहे हैं, बीच में एकदम गड़बड़ हो जाती है, या बीच में वो कमिटमेंट देते देते रह जाते हैं, बातें अधूरी सी छोड़ देते हैं, हाफ ट्रुथ बोलते हैं, और शादी हो रखी है तो पूरा आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू क्रिएट करके रख दिया हो, ये भी है। सोल रिट्रीवल का यहाँ पर सीक्रेट क्या है पता है? किसी दिन आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपको भी, जब आप दूर हो जाते हो, बात नहीं करते हो, कि कुछ मतलब लाइफ में कुछ मिसिंग है ऐसे। ठीक है, मतलब आप दोनों को पहले खुद को हील करना है, यहाँ पर अपनी मिसिंग एनर्जी वापस लानी है। ठीक है, तभी जो एनर्जी मिस हो गई है, मिसिंग एनर्जी यानी किसी को मिस करने वाली एनर्जी नहीं, अपने अंदर से जो मिसिंग है उसको, वो एनर्जी को वापस लाना है, जो पॉजिटिव एनर्जी या जो एक हिम्मत है उसको वापस लाना है, मतलब खुद को हील करना है सबसे पहले। ठीक है, तभी मिलन पॉसिबल होगा यहाँ पर, तभी आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा, जब आप पूरे तरीके से बैलेंस और हील्ड रहेंगे, और पास के कुछ कर्स या कुछ चलता आ रहा है उसको भी अगर आपने हील कर दिया हो तो ये बात रहेगी। ठीक है, मेडिसिन व्हील का साइकिल है यहाँ पर, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो आप दोनों भी अभी, पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यू मून पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डार्क एनर्जी की बात करें, न्यू मून एक पोर्टल भी रहेगा आपके लिए, पोर्टल जैसा ही वर्क करता है वो। ठीक है, तो टेम्पररी स्ट्रॉन्ग फील होगी, फियर, डिस्टेंस, साइलेंस, ये जो डार्क एनर्जी है वो बहुत ज्यादा आपको न्यू मून पे फील होगी। ठीक है, मतलब जो डर है वो भी तो निगेटिव ही है ना, डरना अच्छी बात थोड़ी होती है। डिस्टेंस एक दूसरे से मेंटेन हो जाना, डर के कारण शांत हो जाना, कुछ बोलना ही नहीं, बातचीत ही बंद, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल कट्टी हो गए आप उससे इस तरह से, या ब्लॉक कर दिया उसने या आपने, या बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए, तो ये कोई अच्छी एनर्जी तो नहीं है। इसी को हम डार्क एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी कहेंगे। वो कहीं और से नहीं आती है, वो ऐसे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे कर्मों का ही फल होता है। ठीक है, तो किसी भी सुपरस्टिशंस में भरोसा नहीं रखना है, लेकिन कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, तो इस बात को भी समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनल ट्रिगर्स भी होंगे। ठीक है, टेम्पररीली आपको कुछ अलग फील हो सकता है जो मैंने अभी बताया, लेकिन ट्रुथ ये है कि ये सारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए ही ऊपर आ रही है, मतलब ये एनर्जी खत्म होने के लिए ही ऊपर आ रही है, ताकि आप दोनों उस फेस से, ताकि आप दोनों उसे फेस करके रिलीज कर दो। ठीक है, फाइनल मैसेज ये रहेगा, हिडन ट्रूथ आपके लिए, ये कोई श्राप ऐसा नहीं है जो कर्स का कार्ड आया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो परमानेंटली आपके साथ है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये टाइम बीइंग के लिए है और ये हट जाएगा। ठीक है, और ये टेस्टिंग टाइम रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे वक्त ही रहते हैं, हार्ड टाइम रहता है जब टेस्ट चलते हैं, तो ये बात है। अगर आप डर में रिएक्ट करोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप हील और ट्रस्ट चूज करोगे तो रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। तो डरना नहीं है, हीलिंग लानी है अपने लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा एंड में आपके लिए कि जब दोनों अपनी अपनी रोशनी वापस ले आएंगे, आप मतलब हीलिंग ले आएंगे, तो वो कर्स खुद ही मिट जाएगा, और ट्री ऑफ लाइफ जो है वो आपको ग्रोथ देगा, यहाँ पर मतलब ग्रोथ की एनर्जी बढ़ेगी, आपका रियूनियन होगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, देखो आपके लिए। समझना इसको, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग किया है और ये सीरीज में ऐसे ही करने वाली हूँ, थोड़ा डिफरेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर ये क्रॉस आ गया, इसका मतलब ये है कि गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आगे बढ़ोगे, स्लो रहेगा पर आपको अच्छा फील कराएगा आपका पर्सन या कराएगी। ठीक है, हीलिंग आएगी, देखिए फ्लावर जो है वो जाके कहाँ गिरा है, तो मेडिसिन व्हील पर हीलिंग आएगी। ठीक है, हीलिंग का साइकिल चलेगा ये आपके लिए। और यहाँ पर कैमल जो है कर्ज के कार्ड पर गिरा था, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने पेशेंस रखने हैं। कैमल क्या इंडिकेट करता है, पेशेंस इंडिकेट करता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को मतलब सरवाइव कर लेता है ना, तो वो इंडिकेट करता है, जैसे रेगिस्तान में रहता है उस हिसाब से अपने आप को वो पेशेंस रखते हुए, अपने आप को समझाते संभालते हुए, मतलब वो अपने आप को हैंडल कर लेता है उस कंडीशन में भी, रेगिस्तान में। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर कि सहन शक्ति आपकी ज्यादा होनी चाहिए, आपने बहुत सहन किया है, पेशेंस रखे हैं, ये सच में काबिल तारीफ है आपके लिए, क्योंकि लियोज में पेशेंस नहीं होते हैं। अब ये जो कर्स है, जो भी कुछ है, वो धीरे धीरे हट जाएगा, जो भी निगेटिविटी है, डर है, डर भी तो एक तरह का कर्स ही होता है ना, कि डर, खुद को ही डरा लिया, पास्ट की बातों से बोलो, किसी बात से बोलो, तो वो अभी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वो डर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।